guys, welcome to IGNU Those for your IGNU courses. And today we will be talking about the program guide for MCOM, that is your Masters of Commerce. So, Masters of Commerce लोग क्यों choose करते हैं? Why not MBA? Then the first simple answer is कि अगर आपको रिसर्च फील्ड में कॉमर्स रिलेटेड रिसर्च फील्ड में या काफी स्टडी ओरिएंटेड कोर्स करना है देन मास्टर्स ऑफ कॉमर्स इज द कोर्स फॉर यू. एमबीए जनरली इज मोर टुवर्ड्स द बिजनेस साइड. हाउएवर जो एम कॉम है वो ज्यादा फोकस करता है आपके रिसर्च पे. तो अगर आपको रिसर्च में फॉरवर्ड जाना है इन योर कॉमर्स सेक्टर देन आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. अब रही बात इग्नू के मास्टर्स ऑफ कॉमर्स की, यहाँ पर क्या स्पेशलिटी है? द थिंग इज इग्नू प्रोवाइड्स यू विद ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग. एंड ये जो तरीका है इनका पढ़ाने का वो काफी अनकन्वेंशनल है. अगर हम अपने नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखें तो आज की प्रोग्राम गाइड में आपको सब क्लियर होगा कि इग्नू का मास्टर ऑफ कॉमर्स जो है, कि आपका जो एम कॉम है वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, आपको क्या क्या कोर्सेज देता है, एंड मोर ओवर हाउ द evaluation pattern goes, what is the syllabus of it. So this focus will mainly focus of this video is mainly on the syllabus portion and not what IGNU is and what all it does. तो हम यहाँ पर सेकेंड हाफ वाले पोर्शन दैट इज योर सिलेबस पोर्शन में ज्यादा ध्यान देंगे. तो इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पीडीएफ. सो अब इसे डाउनलोड कहाँ से करना है? आप सिंपली इग्नू लिखिए अपने गूगल सर्च पे या सफारी पे इग्नू लिखें, देन द योर कोर्स ऑफ योर कोर्स दैट इज एमकॉम एंड देन प्रोग्राम गाइड. सो दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड इट. सो आपको जो पहला रिजल्ट बॉक्स मिलेगा वो आपका पीडीएफ होगा, उसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं. नाउ ओके, ये बाय द वे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आता है आपका एमकॉम की डिग्री. ओके, सो वी हैव इट हियर विद अस. सी इसमें भी काफी लिखा हुआ है, प्लीज कीप दिस प्रोग्राम गाइड सेफली टिल यू कंप्लीट दिस प्रोग्राम, यू विल नीड टू कंसल्ट इट व्हाइल वर्किंग ऑन द प्रोग्राम. ठीक है, तो डाउनलोड करना जरूरी है, इज व्हाट इट इज सेइंग. दिस इज व्हाट इज इग्नू, इग्नू किस एक्ट से रिकॉग्नाइज्ड है, ये सब के बारे में बता रहा है. एंड देन so IGNU is a national open university, as we all know. World की largest university में से एक है ये, and it has been graded 1 A++ by NAAC. तो यही सब इसमें बताया हुआ है. Then dispatch of study materials and assignments. So जो study materials and assignments हैं जो आपको दिए जाएंगे कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, उसके बारे में है ये. The university sends study material and assignments wherever prescribed to the students by registered post, and if a student does not receive the same for any reason, the university shall not be held responsible for that. यही बोला गया. और यहाँ से आपकी चीजें शुरू होती है इम्पोर्टेंट. सो इम्पोर्टेंट एडमिशन पोर्टल फॉर योर ओडीएल प्रोग्राम्स, ये सारे एडमिशन पोर्टल फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स, एडमिशन पोर्टल फॉर फिक्स्ड लर्नर इनटेक प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट पोर्टल. तो ये तीन टाइप के एडमिशन पोर्टल्स हैं जहां से आप अपने प्रोग्राम्स जो भी आपके डिजायर प्रोग्राम्स है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड फाइनली जो स्टूडेंट पोर्टल है वो है आफ्टर यू टेक एडमिशन, जो आपका पोर्टल होगा जहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आती रहेंगी, अटेंडेंस असाइनमेंट्स वगैरह जो भी है वो आता रहेगा, वो आपके इस वाले पोर्टल में है. ठीक है. एट अ ग्लांस, name of the program Master of Commerce MCOM, past bachelor degree of minimum 3 years duration. तो आपका जो यूजी है उसका 3 साल का एटलीस्ट वो कोर्स होना चाहिए ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, पास्ट बैचलर डिग्री फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 years ड्यूरेशन. तो इस कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल है एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल है. एंड इसकी टोटल फी जो है वो इसका पर ईयर फी जो है वो है 9,000 पर ईयर. ये प्रोग्राम डिजाइन कमेटी है. देन यहाँ से आपका शुरू होता है हाउ योर कंटेंट. सो यू हैव योर यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स में क्या क्या है ये सब यहाँ गिवन है. हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. देन आपका क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, प्रोग्राम कैसे आपको डिलीवर करा जा रहा है, इवैल्यूएशन कैसे होता है, एंड अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन इज देयर. देन कॉमर्स की फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कोर्स आउटलाइंस, ये सब इंपॉर्टेंट है. सो यूनिवर्सिटी एज आई सेड, ये बेसिक यूनिवर्सिटी के बारे में है कि यूनिवर्सिटी क्या करती है. ये सब आप अपने उसमें प्रोग्राम गाइड से भी पढ़ सकते हैं. हम आज जो है वो बेसिकली सिलेबस में फोकस करेंगे. देन वी हैव सम ऑफ द फीचर्स ओडीएल के. यही है कि रिलैक्स एंट्री रिक्वायरमेंट्स है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पर डिग्री लेने का. लाइक देयर आर यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आपको स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है एक स्पेसिफिक मास्टर्स का कोर्स करने के लिए.
तो ऐसा कुछ यहाँ इतना है नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ है, फेस टू फेस काउंसलिंग अवेलेबल है, देन आपको इंटरैक्टिव रेडियो काउंसलिंग है, फेसबुक पे लाइव सेशंस होते हैं, तो यही सब बताया। देन यहाँ के डिफरेंट स्कूल ऑफ स्टडीज क्या क्या है वो भी गिवन है आपको, कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, ये जो है पर्टिकुलर कोर्स आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आता है। नाउ यू हैव एकेडमिक प्रोग्राम्स। The university offers programs leading to certificate, diploma, degree covering conventional as well as innovative programs. तो यही बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम देती है, डिप्लोमा प्रोग्राम देती है, डिग्री प्रोग्राम देती है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वो है। देन नीड्स क्या क्या है ये सब यहाँ मेंशन्ड है। कोर्स मटेरियल्स, सो कोर्स मटेरियल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के मामलों में। So the university follows multimedia approach in imparting instructions to its learner. So it has self-instruction, printed course material, assignments, audio video programs, face-to-face interaction with academic counselors at study centers. Then you have practicals, project work, work-related field projects, telecast of video programs, broadcast of audio programs. तो यही है। तो आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, बट आपको मटेरियल्स दिए जाएंगे जिसके बेसिस पे आप अपने पेपर्स, असाइनमेंट्स, टर्म एग्जाम्स लिख सकते हैं। देन देर आर ऑडियो वीडियो कंटेंट फॉर यू टू स्टडी फ्रॉम। देन यू हैव एकेडमिक काउंसलिंग आपकी जो स्टडी सेंटर्स में होती है, एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग का भी आपके पास ऑप्शन है, रेडियो काउंसलिंग भी है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं इंस्ट्रक्शंस देने के। देन यू हैव द क्रेडिट सिस्टम। सो इसमें बस बोला है कि यूनिवर्सिटी क्रेडिट सिस्टम फॉलो करती है। ईच क्रेडिट, आपका हर एक क्रेडिट 30 घंटे की पढ़ाई में इन्वॉल्व है, यहाँ लिखा हुआ है। ईच क्रेडिट अमाउंट्स टू 30 आवर्स ऑफ स्टडी। देन यू हैव स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, क्या क्या दे रही है इग्नू, आपको क्या क्या सर्विसेज दे रहा है। नाउ योर मेन फोकस दैट इज मास्टर्स ऑफ कॉमर्स का, एम कॉम का मेन फोकस यहाँ से शुरू होता है। सो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है यहाँ, दिस इज एन 80 क्रेडिट प्रोग्राम विच इज डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर ऑफ स्टडी। तो 80 क्रेडिट प्रोग्राम से याद रखिए, हर क्रेडिट 30 घंटे का होता है। तो 80 क्रेडिट प्रोग्राम्स है आपके टोटल मिला के। दिस प्रोग्राम एम्स at developing the required knowledge and aptitude among learners so they could contribute significantly in the area of ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने बोला है कि एमकॉम की जो डिग्री है, आपकी मास्टर्स डिग्री है, वो आपको स्किल देगी, नॉलेज देगी इन द एरिया ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस देन एमकॉम आपकी डिग्री है। सो आपकी जो 80 क्रेडिट्स है वो ऐसे डिवाइडेड होंगे 4 सेमेस्टर्स में। सो योर फर्स्ट सेमेस्टर वुड हैव organizing theory and behavior, business environment, accounting for managerial decisions, managerial economics. Then second semester you would have marketing management, quantitative analysis for managerial applications, strategic management and business ethics and CSR. Third semester you would have research methodology, statistical analysis, financial management, international marketing management, India's foreign service, foreign trade and investment. Finally, fourth semester you would have international business environment, international business finance and project. So आपका 22 18 18 22 करके है। तो सबसे पहला सेमेस्टर 22 का होगा, देन 18 क्रेडिट्स, देन अगेन 22 क्रेडिट्स, देन 80। और यहाँ पर आपके स्पेशलाइजेशन मेंशन्ड है, ठीक है। जैसे आपका ये 2 स्पेशलाइजेशन में आ रहा है, देन यू अगेन हैव these two as your specialization, and प्रोजेक्ट आपका कंपलसरी हो जाता है, तो आपको प्रोजेक्ट देना कंपलसरी है। So if eligibility criteria है, any graduate or equivalent from a recognized university is eligible for the admission to the program. So इसमें ये मेंशन नहीं है कि आपको बीकॉम की डिग्री ही चाहिए एमकॉम करने के लिए। तो आप किसी भी डिग्री के ग्रेजुएट होंगे, अंडर ग्रेड अपने किसी भी डिग्री में कंप्लीट करा होगा, आप एलिजिबल है एमकॉम की डिग्री परस्यू करने के लिए। नाउ यू हैव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश और हिंदी। जिस भाषा में आपको बताया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश है। दैट यू कैन सेलेक्ट व्हेन यू आर अप्लाइंग, व्हेन यू आर फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म। Then you have the minimum duration of the program is again set 2 years and the maximum is 4 years. यहाँ अच्छे से mentioned है। As discussed, the course fee is 9,000 per year. तो आपका 9,000 पर ईयर है। सो अगर आप 2 साल की ले रहे हैं तो 18,000 would be your total cost, just your degree cost. Okay. Though this is a semester-wise program, the registration is done year-wise to facilitate the logistical option. The student has to re-register for the second year when it is offered by the university. The validity of each course would expire on completion of the maximum duration of the program, that is 4 years. Registration is on. So इसमें बोला गया है कि जनरली, बिकॉज वैसे तो ये लोग सेमेस्टर बेसिस पे आप लोगों को पढ़ाते हैं, आप लोग मतलब पूरा प्रोग्राम स्ट्रक्चर कर रखा है, बट
बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल रीजंस इन्होंने हर साल, जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके सेकेंड ईयर में जाओगे, आपको दोबारा री रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट इज से। तो और इन्होंने ये बोला है कि 4 साल तक वो डिग्री आप परस्यू कर सकते हो, उसके बाद दैट डिग्री विल बी एक्सपायर्ड, दैट इज आपको वो 4 साल के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है, देर इज नो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कि आप यूनिवर्सिटी जाके देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब चीजें ऑनलाइन करनी है। एग्जिट ऑप्शंस क्या क्या? After completion of the first 2 semesters of specified courses of those 2 semesters, that is first and second, an exit option is provided at their specific request, resulting in award of postgraduate diploma in business studies. If a student joined MCOM program after completing a PGDIBO program, the credit transfer will be provided to those courses which are common in MCOM and PGDIBO program as per university norms. तो इन्होंने exit options दिया हुआ है कि एक साल आपने अगर सपोज खत्म कर लिया of your specified courses of those 2 sections, then आपको मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस स्टडीज। एंड अगर आप उसके बाद एमकॉम ज्वाइन करते हो तो क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएगा, बट अब वही है कि तेरा हर कोर्स पे क्रेडिट ट्रांसफर इज नॉट अवेलेबल। तो आपको देखना पड़ेगा कि पीजीडीआईबीओ कोर्सेज एंड एमकॉम के कोर्सेज में जो जो भी कॉमन है उसी के क्रेडिट ट्रांसफर होंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, तो उसका ध्यान रखिएगा। Now, credit system, defining credit in ODL, that is your ODL is your online distance learning system. So, as we discussed, 30 hours का होगा learner study comprising all learning activities, reading, comprehending, listening to audio, watching video, teleconference, writing assignment responses. तो यही बोला है कि ODL जो है that means open and distance learning, there is no teacher who will teach you, आपको बस ये स्टडी मटेरियल दिया हुआ है, तो उसमें आपकी 30 घंटे के अंदर अंदर जो क्रेडिट सिस्टम के अंदर एक क्रेडिट 30 घंटे का है, उसमें इंक्लूड होगा आपका टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, आपके ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स कंजम्पशन, देन योर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रीडिंग मटेरियल, असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज, ये सब आपके उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसमें यही बताया हुआ है। Then you have CBCS, allows learners to choose a combination of interdisciplinary courses, makes education broad. इन जो जो भी सिस्टम इग्नू यूज कर रहा है ना, इन सबके बस वो आपको डिटेल्स गिवन है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा गाइड से। अभी हमारा मेन फोकस है सिलेबस पे देखना। सो यू हैव अगेन सेल्फ इंस्ट्रक्शन, प्रिंटेड मटेरियल्स, आपको जो जो भी मटेरियल आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपको मटेरियल कौन से उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में चाहिए, एंड आपको ऑनलाइन चाहिए या प्रिंटेड चाहिए, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। सो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लॉक वाइज आपको बुकलेट मिलती रहेगी, तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं अपने नोट्स वो सब बनाने के लिए। देन यू वुड हैव, यहाँ पर आपको वीडियो कंटेंट अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं, 25 से 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है इन सबका। देन आपकी काउंसलिंग सेशंस होंगे स्टडी सेंटर्स में, जहाँ पर आप जाके फेस टू फेस बात कर सकते हैं अपने काउंसलर से। हाउएवर काउंसलिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद लेक्चर सेशंस, ठीक है। प्रोजेक्ट सब होगा आपका, यहाँ लिखा है प्रैक्टिकल सेशंस आर हेल्ड एट डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर विच शेड्यूल इज विल बी प्रोवाइड। नाउ इवैल्यूएशन अगेन, आपका 30% is in your form of assignments, and then 70% term and examinations में है। For project course, the evaluation is based on the project report submitted by the student. तो evaluation जो भी आपने प्रोजेक्ट दिया है उसकी बेसिस पे किया जाएगा। देन आपका ये है, फर्स्ट डिवीजन है 60% एंड अबव, सेकंड डिवीजन 50 to 59%, पास इज 40 to 49%, एंड अनसक्सेसफुल इज बिलो 50%। और ये क्वेरी है, अगर एग्जाम के टाइम पे अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही है, दीज आर ऑल द सेंटर्स वेर यू कैन क्लैरिफाई योर ग्रीवियंसेस। तो ये तो सेकेंडरी हो गया काफी, एग्जाम्स एंड ऑल। पहले तो आप एडमिशन वो सब शुरू कर लीजिए, डिसीजन लेना, तो उसके बेसिस पे हम सिलेबस के बेसिस पे ही वो बता सकते हैं। सो द यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स टर्म एंड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर इन द मंथ्स ऑफ जून एंड दिसंबर। एज सेड, जून एंड दिसंबर में आपके एग्जामिनेशन होंगे, बट याद रखिए कि ये सारी जो चीजें हैं वो चेंज होती रहेंगी। सो वट एवर इज रिटन इन द प्रोग्राम गाइड इज नॉट कॉन्क्रीट, इट इज प्रोन टू फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोन टू चेंजेस। तो प्लीज इग्नू की वेबसाइट्स को ध्यान से देखते रहिएगा, अपने रीजनल सेंटर्स की वेबसाइट को ध्यान से देखते रहिएगा। सो दिस इज अ ग्रीवेंस रिड्रेसल, कि आपको अगर दिक्कतें हो रही हैं तो आप कहाँ कहाँ पहुंच सकते हैं, वो सब इसमें गिवन है। आप एक बार इसे देख लीजिएगा प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करके। ये सब अर्ली डिक्लेरेशन पेपर्स में क्या होना चाहिए, ये सेक्शन है जहाँ पर आपको
जो भी डाउट है स्कॉलरशिप से लेके प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मीडियम कैसे चेंज करें, अगर मैंने इंग्लिश लिया तो मुझे हिंदी लेनी है तो वो कैसे चेंज करें, देन चेंज ऑफ करेक्शन ऑफ एड्रेस, ये सब यहाँ से है। अब आपका ये आपकी कॉमर्स की फैकल्टी है, ये डायरेक्टर प्रोफेसर्स कौन कौन है ये सब आपको यहाँ दिख जाएंगे। सो प्लीज एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। यहाँ आता है अब मेन कोर्स आउटलाइंस। सो योर फर्स्ट सेमेस्टर, जो भी आपका पहला सेमेस्टर है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो यू वुड हैव योर ऑर्गेनाइजेशन थियोरी, कि हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, व्हाट इज द थियोरी, व्हाट डज इट टॉक अबाउट, द स्ट्रक्चर एंड द इफेक्टिवनेस, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड है। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। सो इंडिविजुअल बिहेवियर एंड लर्निंग क्या होती है, परसेप्शंस क्या होते हैं, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज क्या होते हैं, ये सब आपको इसमें समझाया जाएगा। थर्ड यू हैव ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव टू। सो second block you have one, and third unit you have two. So it will include personality and ये सब organizational behavior के बारे में बात करें। So उस perspective से personality and emotions कैसे चलते हैं, stress management कैसे होता है, motivation कैसे बनती है, job design, job satisfaction सब कैसे होता है। Then you have group behavior कैसे होता है। तो काफी साइकोलॉजिकल उसमें जा रहे हैं ये ग्रुप बिहेवियर वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से है। सो यू वुड हैव ग्रुप फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, पावर एंड पॉलिटिक्स, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलते हैं इस बारे में बात करी जाएगी। देन यू हैव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड डेवलपमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता क्या है, चेंज क्या होते हैं, डेवलपमेंट्स क्या होते हैं, ट्रेंड्स क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सब। देन यू हैव बिजनेस एनवायरनमेंट। आपका जो सेमेस्टर वन में दूसरा टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट का। यू हैव सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस, इसमें इंक्लूड है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सो बिजनेस के डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स कैसे होते हैं, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या होता है बिजनेस का, बिजनेस मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशली बिजनेसेस की, वो सब बताया जाएगा। देन लीगल एनवायरनमेंट, यहाँ पर लॉज के बारे में ज्यादा बात करी जाएगी, बिजनेस सेक्टर में क्या क्या लॉज चलते हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो सब। सो यू हैव योर कॉर्पोरेट लॉज टू, देन यू हैव रेगुलेटरी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट लॉज, लेबर लेजिस्लेशन, सब आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। देन यू हैव रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। सो व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट क्या है, रेगुलेशन उसे रेगुलेट कैसे करते हैं, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, ये सब इसमें बताएंगे। देन यू हैव इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, उन सब से रिलेटेड आपका सेम वन। तो इसमें आपका स्ट्रक्चर, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे होती है, पॉलिसीज क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है, उनका क्या सिचुएशन चल रहा है, व्हाट आर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो अभी तक इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ। Then you have international and technological environment. So you have balance of payment and exim policy, globalization and WTO, जो दो important bodies है, sorry, WTO जो important body है, the wave of globalization that had happened. Then foreign investment क्या होता है, collaboration क्या है, technological investment environment क्या है, ये सब आए। Then you have accounting for managerial decisions. ये आपके दूसरे टॉपिक शुरू हो सर। सो अभी तक हमने तीन कवर कर, अभी ये तीसरा कवर करेंगे। तो आपका सेमेस्टर वन ही चल रहा है अभी भी। सो यू हैव फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या है, वो सब आपको बताया जाएगा। सो यू हैव अकाउंटिंग का ओवरव्यू क्या है, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, then analysis of financial statement, how do you analyze those financial statement, you would have techniques of analyzing it, statement of change in financial position, cash flow analysis, ये सब है। then आपका budgeting and budgetary control, so you would have basic concepts of budgeting, कि budgeting होता क्या है असल में, preparation and review of budgets, approaches to budgeting, ये सब included है। then you have standard costing, basic concept of standard costing क्या है, variance analysis two, then you have responsibility accounting क्या होती है। then you have cost volume profit analysis, you have marginal costing, break even analysis, relevant costs for design making, reporting to management, recent developments in accounting, so ये सब बताया जाएगा। Then you have managerial economics. Yeah, this is the last topic for your semester one. So इसमें शुरू होगा कि होता मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता क्या है, उसका स्कोप क्या है, क्या क्या उसके द फर्म एज एन एक्टर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या वो क्या क्या करता है, स्टेक होल्डर्स, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, डिसीजन इशूज क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की।
देन यू हैव डिमांड एंड रेवेन्यू एनालिसिस, डिमांड एज अ कॉन्सेप्ट क्या है, उसका एनालाइज कैसे करता है, डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग क्या होती है। देन यू हैव प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, लॉन्ग रन कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है। देन यू हैव प्राइसिंग डिसीजन, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है, उसमें बैरियर्स क्या है एंट्री करने के। देन यू हैव प्राइसिंग अंडर कॉम्पिटिशन एंड प्योर मोनोपोली कैसे होती है, प्राइसिंग अंडर मोनोपोलिस्टिक एंड ऑलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें प्राइसिंग कैसे होती है ये बताया जा रहा है, एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है। तो इसी के साथ आपका सेमेस्टर 1 खत्म होता है। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द सेमेस्टर 2। सो यू हैव मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ फर्स्ट टॉपिक इन सेमेस्टर 2। सो नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या है, आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, मार्केटिंग होती क्या है, इन्वायरमेंट क्या होता है मार्केटिंग का, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च कैसे करी जाती है। Then consumers को understanding consumers and selected target markets. Then how does a buyer behaves? What is a market and the segmentation? Then market targeting and positioning क्या है? Product decisions जो होती है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफाई कैसे करा जाता है एक प्रोडक्ट को, डेवलपमेंट उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ब्रांडिंग पैकेजिंग एंड सर्विसिंग विच इज वेरी एसेंशियल टू द प्रोडक्ट कैसे करा जाता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। देन यू हैव ऑब्जेक्ट प्राइसिंग डिसीजंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, प्री एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस कैसे करते हैं। देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स क्या होती है उसकी, एंड प्रमोशन डिसीजंस एंड इमर्जिंग इश्यूज। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे होती है, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन क्या है, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी सब क्या है, emerging issues in marketing. So this is how it would go. So इसमें basically how does your consumer से लेके product तक and उसके distribution and advertising तक आपको सब पढ़ाया जा रहा है इस topic में. Then you have quantitative analysis for managerial applications. So you have data collection and analysis, quantitative data decision making, collection, how do you collect that data, present that data, measure of central tendency कैसे करते हैं, measure of variation and skewness कैसे है, probability and probability distribution, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, देन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन थ्योरी क्या होती है, देन यू हैव सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के मेथड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं, देन स्क्वायर टेस्ट जो है ये सब आपको यहाँ इसमें बताया जाएगा। देन यू हैव फोरकास्टिंग मेथड, बिजनेस फोरकास्ट कैसे होती है, कोरिलेशन रेग्रेशन क्या है, एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, तो ये सब इसमें है। देन यू हैव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि what is introduction to strategic management, what is basic, what is actually strategic strategies, उसका फ्रेमवर्क कैसे फॉर्म होती है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ते हैं। देन एनवायरमेंट एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड इंटरनल एनवायरमेंट एनालिसिस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इसमें। देन फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, हाउ इज स्ट्रैटेजी फॉर्म्ड एट डिफरेंट लेवल्स, यू हैव बिजनेस लेवल, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है, कॉर्पोरेट लेवल है, एंड फाइनली हाउ डू यू इम्प्लीमेंट इट। तो इसमें आपका इम्प्लीमेंटेशन, बिहेवियरल डायमेंशन, बिहेवियर के बेसिस पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है ये पता चलेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन, हाउ डू यू कंट्रोल इट एंड हाउ डू यू इवैल्यूएट, दिस इज व्हाट योर second semester is all about. Now your third semester is research methodology and statistical analysis. तो इसमें research and उसके tools उस पे ज्यादा focus होगा. So you have research and data collection. How is research conducted? Data कैसे collect करते हैं? Introduction to business research, research plan, collection of data, sampling, measurement and scaling techniques, ये सब बताया जाएगा. Then you have processing and presentation of data. उसे present कैसे करते हैं, process कैसे करते हैं, diagrammatically, graphically. Then you would also have statistical derivatives क्या है, measures of variation and skewness क्या है, relation and trend analysis, correlation and simple regression क्या है, time series analysis, index number, probability again हमने पहले सेमेस्टर में पिछले सेमेस्टर में देखा था। you have probability and hypothesis testing, different type of test क्या है यहाँ पर, hypothesis के probability and उसकी rules क्या है ये सब बताया जाएगा। then you have interpretation and reporting, so interpretation of statistical data and report writing इसमें है। देन यू हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सो फाउंडेशन ऑफ फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है, व्हाट इज द रिस्क एंड रिटर्न, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। देन यू हैव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैपिटल बजटिंग आपको इसमें पढ़ाई जाएगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग हो गई, कैपिटल मार्केट, लीज फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस सब पढ़ाया जाएगा आपको इसमें। देन यू हैव फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस, objectives and methods of pricing, pre-adjustment strategies, how do you regulate prices, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। देन यू हैव इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट,
So इसमें है you would be in your first topic, in your first block you would be introduced to international marketing, उसकी concepts क्या है, orientation क्या है, उसकी involvement क्या है, analyze कैसे करते हैं उसे. Then you have foreign market selection, international market segmentation क्या होती है, selection क्या होती है उसकी, entry decisions क्या होते हैं. Then you have international product and pricing decisions, international product planning क्या है, branding क्या है उसकी, packaging, other decisions, प्राइसिंग कैसे लगती है उसकी. देन यू हैव इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन, distribution, marketing, communication, advertising, personal selling, publicity, and sales promotion from an international perspective. Then you have managing international marketing operations, IM planning, organizing and control, international marketing of services, emerging trends and issues in international marketing. And finally, you have research, which is introduction to international marketing research, data collection, and data analysis. Finally, you have your fourth semester, that is your second year का last semester. सो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट से शुरू करा जाता है कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज क्या क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है ट्रेड पॉलिसी की. देन यू हैव ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. देन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर क्या होती है, वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम, रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग. सो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स क्या क्या है वर्ल्ड में, उसके बारे में है इसमें. देन यू हैव लीगल एनवायरनमेंट, फॉरेन ट्रेड की लीगल फ्रेमवर्क क्या है, the proper law of the contract or the lex cause. Then you have settlement of international trade disputes, कैसे होते हैं settled, वो सब आपको legal में पढ़ाया जाएगा. Then you have contemporary development and issues, so international trade and environment, international trade and services, international business ethics and electronic commerce. ये सब आपको इसमें पढ़ाया जाएगा. Then finally, your second topic is your international business finance. So what is international business finance? उसमें international financial system के bodies क्या क्या है, financial markets क्या क्या है, बैंक international banking क्या होती है, international transaction and balance of payments क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स क्या है, डिटर्मिनेशन कैसे होती है एक्सचेंज रेट्स की, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट क्या है, उसे मेजर एंड मैनेज कैसे करते हैं, तो ये सब पढ़ाया जाएगा. देन यू हैव इन्वेस्टिंग इन फॉरेन ऑपरेशन, सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, फॉर एफडीआई क्या होती है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सब बताया जाएगा आपको. Then finally, financing international operations, that is designing global capital structure, international cash management, फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग एंड प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग सब पढ़ाया जाएगा. तो ये है आपका फाइनेंसिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस. आई थिंक इसी के साथ आपका सिलेबस खत्म होता है. ये सब जो नीचे है आपके फॉर्म्स है दैट यू कैन यूज. यस. सो जो भी आपको फॉर्म्स नीचे दिए हुए थे वो एक्स्ट्रा फॉर्म्स है फॉर एप्लीकेशन प्रोसेस, या अगर आपको मीडियम चेंज करना है, या आपको किसी जो भी अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना है, आप किसी बुक्स के लिए भरना है, सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स जो आप देख सकते हैं. हावेवर आपने देख लिया सिलेबस कैसे बना हुआ है, काफी डिटेल्स उन्होंने आपको इस प्रोग्राम गाइड पे दिया है. सो प्लीज download the program guide. Like when we started, it was clearly mentioned that you have to download it before you and keep it with you like throughout the session, because आपको ये handy आएगा, आपको ये बहुत useful होगा, because उसमें grievance cell के बारे में भी सब है, आपके evaluation के बारे में सब है, आपके core course के बारे में सब है. So please उसे download जरूर करिएगा. IGNOU की website पे मिलेगा, otherwise you can simply type IGNOU the MCOM and program guide. सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे करना है आपका कोर्स. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल इज देयर इन योर प्रोग्राम गाइड. सो प्लीज डाउनलोड इट एंड रीड इट अपने आप से भी, so that you are clear on it. If you have any doubts or queries, you can put it down in the comment section below. We would be happy to help. And if you have issues with your course या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, so you can obviously download IGNOU DOS from your Google Play or App Store. वहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, असाइनमेंट के लिए हेल्प मिल सकती है, देयर आर मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड मेनी अदर स्टफ. सो बस जस्ट डाउनलोड द app and it will be a great help for you, I guarantee that. So I will see you in a next session, and do download the program guide, and I hope you like this video. Please do like, share and subscribe to the channel. Thank you.